तो बहन है वकार की, आप समझाने की कोशिश करें ना। I'm really sorry, वकार को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत जिद्दी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रोशनी को अपना ले। अरे लड़ते मत रहो तुम सब आपस में, मैं तो जा रहा हूँ भाई। देखो वो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, और तुम तो समझ सकती हो ना उसकी नाराजगी जायज है। फेमिना जी मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं उनकी बदगुमानी कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी, है ना? साहिब, मेरी अलमारी, मेरे कमरे का दरवाजा भी खुला था। अब क्या हो गया? वो जो साकिब को पैसे देने लगा कल, वो नहीं है मेरी अलमारी में, मैंने खुद इसके नीचे रखे थे। मैं आई तो कमरे का दरवाजा भी खुला था। अलमारी यार, है मेरी सजा, जिसे कोई भी नहीं सुन रहा। कोई पल नहीं यहाँ चैन का, मुझे घर मिला या कफस मिला, तेरे इश्क में सब खो दिया। मेरे रांझना, 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 तेरे इश्क में सब खो दिया। मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना। सारे रिश्ते बेगाने हैं, सारा सुकून है खोया, बेचैनी है नस नस अंदर, दिल भी मुसलसल रोया। रोंदे रोंदे आंसू डिग पे अखियां दा भर जाना, लगने लगा है एक बराबर जीना या मर जाना। तेरे इश्क में सभी खो गया। मेरे रांझना, 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 तेरे इश्क में सभी खो दिया। मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना। रजिया, रजिया, ये रूम क्लियर करें। की जाना मैं कौन भुलिया, कोई खबर ना मैनू, दिल दी लगी होवे कैसी दसा की मैं तेनू। मेरे रांझना, मेरे रांझना, क्या होना था और हुआ क्या, सोचूं तो क्या सोचूं, हो गया मेरा खाक नसीबा, चाहूं तो क्या चाह। मेरे रांझना, मेरे रांझना, तेरे इश्क
हो गया क्या वो? तुम एक काम करो ना, रोशनी को दूसरे कमरे में लेके जाओ, मेक हर कंफर्टेबल। हाँ मैं आती हूँ, जब तक तुम उसको नाश्ता बना के दो। मैं बस आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। I told you, जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। पागल हो गया है वो। उसने रोशनी को कमरे से बाहर निकाल दिया था, पूरी रात वो लाउंज में रही है। शुक्र करो अभी सिर्फ कमरे से बाहर निकाला है, घर से नहीं। तुमने अपने साथ साथ रोशनी को भी मुश्किल में डाल दिया, पता है तुम्हें? मैं जाके देखती हूँ उसे। फेमिना मेरी बात सुनो, तुम इस मामले को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गई हो। ब्लैकमेल करके शादी तुमने करवा दी है। रिश्ता निभाना वकार को पड़ रहा है, जो अब नामुमकिन लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं अगर रेस्ट करना है तो रूम में ले जाऊं, कपड़े वगैरह चेंज कर लें, आप इजी हो जाएंगी। नाश्ता क्या करेंगी आप? चाय पियेंगी या कॉफी? पानी पिला दे मुझे। और कुछ? नहीं, यहाँ बस मुझे पानी पिला दे। मिलाती हूँ। ये चीनी किसने डाली मेरी कॉफी में? मैंने डलवाई। क्यों? क्यों नहीं, मैंने सोचा इसकी कड़वाहट थोड़ी बैलेंस आउट होगी और तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मिठास जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बिटरनेस है ना, वो जहर बन के फैल रही है और सारे रिश्ते तुमसे दूर हो जाएंगे। वैसे भी इंसानियत तो मर चुकी है तुम्हारी। रजिया, दूसरी कॉफी दे मुझे। रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे रात को ही बता देना चाहिए था। अच्छा चलो बैठो उधर। मुझे एटलीस्ट फोन ही कर दिया होता, रात को बता दिया होता क्या हुआ है तुम्हारे साथ। आपको बता के क्या फायदा होता? कम से कम इस तरह से लाउंज पे तो नहीं सोना पड़ता तुम्हें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वकार तुम्हारे साथ ऐसे कर सकता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके किए पे। मैं तुमसे उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? माफी क्यों मांगेंगी? आपका कोई कसूर नहीं है। मेरी किस्मत में आजमाइशें लिख दी गई हैं। देखो रोशनी, प्लीज अपसेट मत हो।
मैं वकार से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे, ये कोई तरीका नहीं है। आप वकार से कोई बात नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों के बीच में और तलखियां पैदा हों। पहले ही मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा अपना घर है। ये घर मेरा कैसे हो सकता है? औरत का घर उसके शौहर से होता है। जब शौहर ही आपका ना हो तो फिर घर कैसे? घर भी नहीं होगा। वकार इस वक्त जज्बाती हुआ है और गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन तुम तो जज्बाती फैसले मत लो ना। ये सोचो, तुमने जिंदगी में कितनी मुश्किलें झेली हैं, कितना कुछ सहा है। आदत हो गई है मुझे। अल्लाह ताला ने बहुत बर्दाश्त डाल दिया है मेरे अंदर। मैं सब सह लेती हूँ। मैं बात करूंगी वकार से, मैं उसे समझाऊंगी कि वो आइंदा इस तरह से ना करे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। और फिर भी कुछ ठीक ना हुआ तो? लेकिन तुम्हारे साथ इस तरह से ज्यादती नहीं करने दूंगी उसे। बस थोड़ा सा पेशेंस, अपने लिए, अपनी अम्मी के लिए, अपने बहन भाई के लिए, मेरे लिए। नाश्ता किया है तुमने? अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? अब्बा कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे, बार बार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। मम्मी अब हम क्या करेंगे? साकिब हमें घर से निकाल देगा। तो मुझे क्या कह रहा है? मैं क्या करूं? अपने बाप से पूछ। एक बार फिर उसने हमारे पैरों से जमीन खींच ली है। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ अब्बा नहीं है, आप ही भी बराबर की कसूरवार है। साकिब से शादी का वादा करके अपने बॉस से शादी करके भाग गई हैं। तो और क्या करती वो? पैसों का वादा किया था ना उसने, इंतजाम कर दिया और इसी तरह इंतजाम हुआ है। अपने बाप से पूछो, जिसकी लालच तो कभी खत्म नहीं हो सकती है। कब्र की मिट्टी उसे ना। उनको बद्दुआएं देने से बेहतर है इस मसले का हल निकाल लें, इससे पहले कि साकिब आए और हमारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दे। अब्बे की शादी की खबर उसे हमारा दुश्मन बना देगी। मैं आप ही को फोन करके बता रहा हूँ, सारे पैसे अब्बू ले गए। खबरदार, खबरदार ऐसी कोई हरकत ना करना। दिमाग है तेरे पास? कुछ तो अकल से काम ले। कल उसकी शादी हुई है और वो बेचारी कर भी क्या सकती है? इंतजाम करने का कहा था पैसों का, वो उसने कर दिया। पहले ही साकिब ने इतने इल्जामात लगाए, पता नहीं मेरी बच्ची वहां पर क्या क्या झेल रही होगी। तो फिर अम्मी और क्या करेंगे? कोई और ऑप्शन है हमारे पास? जाके अपने अब्बा को ढूंढ के लिया, उसको बुला के ला, उससे पूछ के क्या करना है। मैं क्या बता सकती हूँ? जवान बच्ची के साथ उसे तो ये भी शर्म नहीं आती है। अल्लाह, रज़िया, आप जाके जरा रोशनी को बुला के लेकर आइए नाश्ते के लिए। जी। वकार, 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 किधर जा रहे हो? नॉर्मली तो मैं इस वक्त ऑफिस जाता हूँ, ऑलरेडी लेट हूँ। बोले
हाँ, लेकिन आज ऑफिस जाने का सेंस नहीं बनता कोई, कल तुम्हारी शादी हुई है। और मुझे तुम्हारी ये बात सेंसलेस लग रही है। आई एम सॉरी वकार, लेकिन आज ना तुम्हें अपनी बीवी के साथ घर पे होना चाहिए। तुमने कल उसकी बहुत इंसल्ट की है, एटलीस्ट अपोलोजाइज ही कर लो ढंग से उससे। तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। याद नहीं मैंने क्या कहा था? मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है तुमने कल क्या कहा था। लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी बीवी है अब। उसकी इज्जत करना तुम पे फर्ज है। इस तरह से ज्यादती नहीं कर सकते तुम उसके साथ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि तुम्हें भी जाना है। हाँ, नहीं जा रही मैं ऑफिस, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर करके थक गई। देन गो होम एंड रेस्ट। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। यू कांट चेंज एनीथिंग। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? क्या हासिल होगा? फेमीना, जो मेरी नजरों से एक बार गिर जाता है वो दोबारा अपनी जगह नहीं बना सकता। आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदगी हो। तो माजरत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ना ये रवैया बदल रहा है ना ये रिश्ता। तो बेहतर यही है कि अभी फैसला हो जाए। तो हो जाए। साइम, साइम, बेटा दरवाजे पे देख। कौन बदतमीज है? साइम, कौन है? मैं हूं होने वाली अम्मी जी, साकिब। क्या हुआ? हो गया मेरे पैसों का बंदोबस्त? तुम लोगों की शक्लें देख के तो लग रहा है कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। क्या सोचा है फिर? कल बारात लेकर आऊं या पुलिस और कोर्ट के ऑर्डर? जो तुम्हें सामान समेत उठा के बाहर फेंके। वो आप की शादी हो गई है। क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी रोशनी की शादी हो गई? असलम भाई, असलम, असलम भाई, असलम, असलम, कहाँ है तुम्हारा बाप? उसने कहा था कि शादी कैंसिल हो गई है।
अब वो भी भाग गए हैं। जो 30 लाख रुपए अरेंज किए थे आप ही ने आपके लिए, वो भी ले गए। हम खुद बड़े परेशान हैं। परेशान होता तो तुम्हारा अब बनेगा। जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, उसे सोच के तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। नहीं साकिब, असलम ने धोखा दिया, हमने नहीं, हमें थोड़ा सा वक्त। एक दिन नहीं, तुम धोखेबाजों को अब एक दिन भी नहीं मिलेगा। देखो कैसे निपटता हूं मैं तुम लोगों से। तो आपने और अब्बू ने दिए। नहीं ये बच्चा है, बच्चा है। बहुत छोटा है तुम, जानता नहीं है अभी मुझे। शाम तक सारा सामान उठा के यहां से दफा हो जाओ, वरना कल पुलिस आएगी और तुम लोगों को धक्के देके जलील करके बाहर निकालेगी, वो भी खाली हाथ। रोशनी जाने से पहले कोई खत, कोई पैगाम छोड़ाओ। असलम, दरवाजा नहीं, क्यों बताया? मना किया ना, नहीं बताता। हाँ जी, so what's the conclusion? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बहाना बनाऊं वलीमा कैंसिल करने का। और सबको इन्फॉर्म भी मुझे ही करना है। इसका मतलब है सिर्फ डे चेंज हुआ है, प्रॉब्लम सेम है। कल शादी कैंसिल हो रही थी और आज वलीमा। तुम तंज करने के बजाय मेरी हेल्प भी कर सकते हो ना। या श्योर, उनसे कहो एक्सीडेंट नहीं बल्कि फैमिली में किसी बुजुर्ग की डेथ हुई है। क्या आई थिंक ये बड़े घिसे पिटे एक्सक्यूजेस हैं, कोई और बहाना सोचना चाहिए। कार को तो अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो वैसे भी किसी से नजरें बनाने के लायक नहीं छोड़ा है उसने। आई एम सॉरी फेमिना, लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफ़ी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मुझे पता है कि तुम रोशनी को बहुत पसंद करती हो, तुम्हें उससे बहुत हमदर्दी है, लेकिन तुम इस तरह से रोशनी को वकार पे जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकती। अब हो गई गलती मुझसे, क्या करूं? आई कांट रिवर्स टाइम बैक। लेकिन एटलीस्ट ही शुड हैव ट्रीटेड हर लाइक अ ह्यूमन। इस तरह से घसीटते हुए कमरे से बाहर तो नहीं निकाल सकता ना वो। यार, उसे अपनी बेबसी और गुस्सा किसी तरह तो निकालना था ना। अच्छा सुनो, तुम ये वकार और रोशनी के मामले से दूर रहो। आलियान, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारी रोशनी। तुम उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दो, दोनों एडल्ट्स हैं। और देखो, रोशनी बहुत होशियार लड़की है, तुम खुद ही उसकी मैच्योरिटी से काफी इंप्रेस थी। लेट हर हैंडल द सिचुएशन। ऐसे मामलात में कहाँ समझदारी काम आती है? मुझे तो लग रहा है मेरी अकल भी काम करना छोड़ चुकी है। फहमीना, समझदारी का इम्तिहान ऐसे मौकों पे होता है। और यार, मैं सारे किस्से से बेजार आ चुका हूं। ना तुम्हें इस घर की फिक्र है, ना हमारी फिक्र है, और ना ही हमारी बच्ची की। सारा वक्त तुम्हारे भाई के किस्से इस घर में चलते रहते हैं। पहले भी तुम्हें उसकी बहुत टेंशन थी और आज भी तुम्हें उसकी उतनी टेंशन है। हमारी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। लेट इट गो, छोड़ दो उसका पीछा।
इसके बाद नहीं, प्रॉमिस, जस्ट दिस। ये तो मुझे मैसेज करना है, सोचना है किससे पहले बात करूं। हेलो, हाँ मैं फेमीना बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, वो वलीमा नहीं हो रहा अभी जी। ये क्या है रोशनी, मुझसे इतनी बड़ी बेवफाई, मुझसे मोहब्बत के दावे करके मुझसे लाखों रुपए बटोर लिए, उसकी परवाह नहीं है, लेकिन शादी का वादा मुझसे किया और कर किसी और से रही हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं। नहीं, और तुम जो मुकर गई हो वो आना मुझसे बहुत बेहतर मिल गया है तुम्हें, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन इसकी वजह से तुम अपनी धोखेबाजी को झुटला नहीं सकती। मैंने वादा तो किया था कि मैं पैसे लौटा दूंगी। तुम और आयमा एक ही सिक्के के दो रुख थे। मैं आजमा चुका था आयमा को, अफसोस तुमसे भी धोखा खा गया। अम्मी ने मुझे सुबह से कॉल ही नहीं की, मुझे खुद भी कहाँ याद रहा, लेकिन उनसे बात करके कहूँगी क्या, सच तो बता ही नहीं सकती। पता नहीं और कितनी जिल्लत है मेरे नसीब में। अम्मी को कॉल खुद ही कर लेती हूँ, वो भी परेशान हो रही होंगी मुझे लेके। हेलो रोशनी। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ को क्या हो गया? आप रो रही थी? नहीं, रो नहीं रही। तेरी आवाज सुनी तो दिल भर आया और आंसू छलक गए। बहुत याद आ रही है ना तेरी, तो कभी मुझसे अलग जो नहीं रही। देख, एक ही दिन हुआ है अभी शादी को और ऐसे लग रहा है जैसे मेरा वजूद अधूरा रह गया। तो क्यों करवाई थी मेरी शादी? मना कर तो रही थी मैं, अपने आप से दूर कर दिया आपने मुझे। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तू जानती है माँ बाप तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपना ये फर्ज पूरा कर सके अपनी जिंदगी में। बस तू इज्जत के साथ रुखसत हो गई, अपने घर की हो गई, यही बहुत है। शुक्र है
वो सब नहीं हुआ। अच्छा, वो साकिब को पैसे दे दिया आपने? उसने कोई मसला तो नहीं किया ना? हाँ पैसे, हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा अम्मी सुने, पैसे देने से पहले ना उससे सब कुछ ले लीजिएगा। वो जो छोटे कागजात उसने बनवाए थे ना घर गिरवी रखने वाले, वो भी ले लीजिएगा। बल्कि आप एक काम करें, आप साजिदा को बोलेगा कि अच्छा छोड़ ना, क्यों परेशान हो रही है, सब हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। क्यों झूठी तसल्लियां दे रही है? बता क्यों नहीं देती कि हेलो, मैं कहती बिल्कुल चुप कर जा। तो अम्मी आप उन्हें क्यों नहीं बता रही आखिर? मैं कह रही हूँ कोई रोशनी को कुछ नहीं बताएगा, समझ में आई? खबरदार अगर बताया ना तो मेरा बना हुआ मुंह देखोगे। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ अपने कमरे में। हाँ रोशनी, क्या हुआ? आपने फोन क्यों कट कर दिया? क्या कह रही थी आयमा? नहीं बेटा, मैंने कॉल नहीं कट की थी, फोन गिर गया था मेरे हाथ से। अच्छा छोड़ ना ये सारी बातें, तुझे ये बता, तू ठीक तो है ना, खुश है? जी। वो कल वकार का मूड ठीक नहीं लग रहा था, गुस्से में लग रहा था, उसने तुझे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो बहुत अच्छे हैं। बल्कि बहुत प्यार से रखा हुआ है मुझे। हमारे बीच जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी खत्म हो गई है। सब सही है, मैं खुश हूँ। और मेरे साथ आपकी दुआएं भी तो है ना, आखिर में सब ठीक ही हो जाता है। ये तो बेटा अल्लाह का शुक्र है, और मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है। तू सदा खुश और आबाद रहे, सलामत रहे अपने घर में। तो फिर किस बात की फिक्र है आपको? चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा रोशनी, मेरी एक बात सुन, हमेशा खुश रहना, अच्छा, और अपना ख्याल भी रखना, साथ में वकार का भी ख्याल रखना। देख, वो बिल्कुल फरिश्ता सिफ्त आदमी है, उसने हमारी बड़ी मदद की है। जी, खुदा हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज। अम्मी को देखो कितनी बोली है, इंसानों में फरिश्ते ढूंढती है, जब तो मायूस हो जाती है। कैसे बता? कोई पल नहीं यहाँ चैन का, मुझे घर मिला या कफस मिला,